कैप्रिकॉर्न साइन यानी कि मकर राशि। तो जिन व्यक्तियों का भी मकर राशि है या मकर लग्न है उनके लिए ये वीडियो है खास, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या नवंबर के महीने में इनको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या समस्याओं से भरेगा। तो मित्रों, जिनका भी मकर राशि है, मकर लग्न है, उनके लिए ये वीडियो है बिल्कुल खास। हम बात करेंगे यहाँ पर 1 नवंबर को बनने वाले चार्ट की प्लैनेटरी पोजीशन की और किन किन ग्रहों का इस महीने राशि परिवर्तन होने वाला है उसकी बात करेंगे, और बात करेंगे इन विभिन्न टॉपिक्स की जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इन प्लैनेट्स की डिग्रियां की बात करें कि यहाँ पर डिग्रियां लिखी हुई है प्लैनेट्स की, उनके अकॉर्डिंग अगर आपकी जन्म कुंडली में इन प्लैनेट्स की डिग्रियों के आसपास अगर आपका जो नेटल चार्ट है उसकी स्थिति है वो बनी हुई है, तो ये ग्रह आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। तो निकालिए अपनी कुंडली और उसमें देखिए आपकी जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसकी जो डिग्रियां हैं वो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से ग्रहों का परिवर्तन इस महीने होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्र की। तो शुक्र पर ट्रांजिट होगा और वो समय तारीख की बात करें तो यहाँ पर उनका 12 तारीख को वीनस का ट्रांजिट होगा और 14 तारीख को मरकरी का ट्रांजिट हो जाएगा। और देखें तो 16 तारीख को मंगल का ट्रांजिट होगा, और मंगल चूंकि रेट्रो की पोजीशन में है तो वो आपके टॉरस साइन में आ जाएंगे। और 17 तारीख की बात करें तो सूर्य का राशि परिवर्तन भी आपके 11th हाउस में हो जाएगा। तो 10वें भाव से जो ग्रह 11th हाउस में जा रहे हैं तो यहाँ पर वो 10वें भाव के साथ साथ आपको 11th हाउस के भी परिणाम देते हुए नजर आएंगे। महीने के 15 तारीख तक देखें तो काफी हद तक ये 10वें भाव के ही परिणाम दे रहे थे, और उसके बाद ये आपको एकादश भाव के परिणाम देते हुए नजर आएंगे। मंगल की बात करें तो जहाँ पर आपके सर्विस प्रोवाइडिंग और रोग ऋण शत्रु के भाव में आपके जो परिणाम दे रहे थे, अब यहाँ पर ये स्थिति इनकी बदलेगी और आपके जो लव लाइफ है उसको एक्टिवेट करते हैं जरूरी है। बात करें अगर इनकी पर्सनालिटी की, तो वैसे तो इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो काफी हद तक अपने नेम फेम और पोजीशन को, अपने स्टेटस को और अपनी पावर को बनाने का इनका जो कोशिश होती है वो सदैव ये तत्पर रहते हैं उसके लिए। अगर कहीं जो है फाइनेंशियली सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनके मैरिटल लाइफ की, तो यहाँ पर भी आपको अगर देखना है तो थोड़ा सा ये अपने अथॉरिटेटिव नेचर की वजह से इनकी जो फैमिली जो मैरिटल लाइफ है वो थोड़ी हद तक प्रभावित जरूर होते हुए दिखाई देती है। अब यहाँ पर यदि देखें तो इस वक्त भी जब मंगल की पोजीशन आपके 5वें भाव में आएगी तो कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा एग्रेशन की जो स्थिति है वो थोड़ा सा बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। सूर्य आपके जो 10वें भाव में जब तक हैं तब तक आपको थोड़ा सा चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में। अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा सा एक नई जो विजन है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। यदि बात करें हेल्थ की, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा खाने पीने में जरूर सावधानी बरतनी होगी। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजों का सेवन करेंगे जो आपके लिए किसी भी तरीके से सही नहीं है तो यहाँ पर आपको हेल्थ की प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलेगी। खास तौर से 15 तारीख के पहले तक इस बातों का, ये सभी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। अब बात करें अगर कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो किस तरह का फैसला आप लें और किस तरह का लें। अगर कोई प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कोई फैसला हो, अपने फ्रेंड सर्किल से जुड़ा हुआ कोई फैसला है तो यहाँ पर आप उसके लिए बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो है डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, अपने मैरिटल लाइफ के लिए कोई फैसला लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी जरूर रखनी है। क्योंकि देखें तो राहु और यूरेनस आपके 4th भाव में बैठे हैं और नेपच्यून आपके 2य भाव में बैठे हैं। तो धन कुटुंब वाणी के क्षेत्र में आपके नेपच्यून है, तो यहाँ पे आपको जो स्वभाव है आपका वो थोड़ा सॉफ्ट जरूर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो आप अपने घर से थोड़ा सा, अपने घर के जो एटमॉस्फेयर है उसे थोड़ा सा आप उसे चेंज करना चाहेंगे और पूरी तरीके से आप स्वतंत्र रह करके उसमें उस वातावरण को डेवलप करना चाहेंगे। तो यहाँ पर इस तरह की आपकी फैमिली एनवायरनमेंट आपका होने वाला है। अब यदि बात करें कोई बड़ा लॉस या बड़े प्रॉफिट की, तो यहाँ पर देखें तो
एकादश भाव में जब सूर्य, शुक्र और बुध की पोजीशन आएगी तो शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी है और दशम भाव के स्वामी है और एकादश भाव में आएंगे। तो यहाँ लाभ की संभावना पूरी तरीके से दिखाई देती है। आप कोई भी अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे जुड़ा हुआ फैसला भी ले सकते हैं और आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपने लव लाइफ और अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है दोनों के बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश करें। पूरी तरीके से आप संतुलन बनाने की स्थिति में भी होंगे और ये स्थिति आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सपोर्ट के लिए आपके देखिए अष्टम भाव के स्वामी भी आपके सूर्य देव ये यहाँ पर आपके साथ आ रहे हैं और बुध देव की बात करें तो आपके नवम भाव के स्वामी हैं और आपके जो छठे भाव के स्वामी हैं। तो छठे भाव और नवम भाव के स्वामी अगर एकादश भाव में आ रहे हैं तो हर प्रकार से आपको अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें सक्सेस की ओर लेकर के जाते हुए दिखाई देंगे। अब यदि बात करें कि आपके जो रोग ऋण शत्रु की बात कर लें यानी एनिमीज की बात कर लें तो यहाँ पर जो एनिमीज का पॉइंट है उसको अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर आप पूरी तरीके से अगर कोर्ट केस में फंसे हुए थे तो जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और एकादश भाव में आएंगे तो निश्चित तौर पर आप पूरी तरीके से कोशिश करें और पूरा जोर लगा दें। कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आने के चांसेस पूरी तरीके से, क्योंकि भाग्य के भाव स्वामी हैं और भाग्येश अगर एकादश भाव में जाकर के बैठे हैं तो हर प्रकार से आपको सहयोग करते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात अगर देखें तो अष्टम भाव के स्वामी भी सूर्यदेव आपके एकादश भाव में जाकर के बैठ रहे हैं तो यहाँ पर आपको हर प्रकार से ये सहयोग करते हुए नजर आएंगे। तो अगर कोई कोर्ट केस में है तो पूरे चांसेस हैं, 100% चांसेस में कह सकता हूँ कि आपके कोर्ट के केस के जीतने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। अब आप अपनी जन्म कुंडली को जरूर देख लें और इन जो डिग्रियों की बात मैं कर रहा हूँ अगर डिग्रियां यदि ध्यान रखेंगे तो इसका जो आकलन है वो सही तरीके से आप कर सकते हैं कि किस दिन हमें इस फैसले को लेना चाहिए। इसका ध्यान जरूर रखिएगा कि 17 तारीख को सूर्य देव का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो 17 तारीख के बाद जब सूर्य जाएंगे आपके एकादश भाव में तो उसी दिन चंद्रमा की पोजीशन भी आपके अष्टम भाव में आ जाएगी। तो यहाँ पर यदि आप कोई पार्टनरशिप करते हैं और पार्टनरशिप में आप इन्वॉल्व हैं या पार्टनरशिप आपने कर रखी है तो यहाँ पर आपको उससे भी लाभ होता हुआ जरूर दिखाई देता है। तो मित्रों कुल मिलाकर के अगर कहें तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में ये कहावत यहाँ पर कही जा सकती है। आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन, आपकी जॉब के क्षेत्र में इन पॉइंट्स को देखते हुए और यदि देखें तो आपकी वेल्थ भी क्रिएट हो रही है। लेकिन मैंने हेल्थ का पॉइंट जरूर बताया कि नए विजन अगर आप देखेंगे और गलत भोजन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर आपको जो एग्रेसिव नेचर है आपका ये जरूर और ज्यादा बढ़ता है। तो एग्रेसिव नेचर ना बढ़े आपका, इसका प्रयत्न जरूर करना चाहिए। नियमित तौर पर एक्सरसाइज जरूर करें। सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो जरूर जाएं और नहीं जाते हैं तो किसी भी जिम में जाकर के एक्सरसाइज जरूर करें। तो इससे आपकी हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है वो काफी हद तक कम होते हुए नजर आती है। जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त आपको अल्कोहल से जरूर बचना चाहिए। अगर अल्कोहलिक होंगे तो आपके फैसले भी गलत होंगे और फायदे के बजाय आप नुकसान भी चले जाएंगे। कोर्ट केस जीतने की बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर आप कोर्ट केस हारने की स्थिति में भी आए तो ऐसी स्थिति ना बने इसका आपको प्रयत्न जरूर। अगर कोई जो है प्रॉफिट की बात मैंने की, अगर कोई लॉस की बात कर लें तो यहाँ पर कोई ऐसा विशेष वो दिखाई नहीं देता है कि आपका लॉस जो है बहुत ज्यादा होने वाला है। ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती है। लेकिन हाँ, उम्मीद उतनी ही करें जितना आपने प्रयत्न किया है। यदि प्रयत्न से ज्यादा उम्मीद करेंगे तो समस्याओं से घिर जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी समस्याओं से बच सकते हैं और उम्मीद उतनी ही करें जितना आपने प्रयत्न किया है। जितना आपने तैयारी की है उतना ही एग्जाम में नंबर लाने की भी कोशिश करें। नुकसान के घर की बात करें तो उसके जो स्वामी है वो आपके तीसरे घर में रेट्रो होकर के बैठे हैं। तो आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट से आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब तक ये रेट्रो की पोजीशन में है आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको नुकसान होने की संभावना बहुत सीमित है। तो यहाँ पर इसका ध्यान जरूर रखेंगे। अगर इनके एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखें तो मरकरी जो कि नवम भाव के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी, तो मेहनत और भाग्य दोनों के स्वामी होकर के ये एकादश भाव जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको हर प्रकार से सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर देखें तो 14 तारीख को जब इनका ट्रांजिट हो रहा है उसके पहले भी ये आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। अगर आप प्रोफेशनल स्टडीज के लिए जो है बहुत ज्यादा प्रयत्न थे तो यहाँ पर आपने पिछले महीने में आपने देखा होगा कि आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए दिखाई दी। अब यहाँ पर यदि देखें तो उस अपॉर्चुनिटी से जो आपको फायदा मिलने वाला है
वहाँ पर भी आपको फायदा होता हुआ दिखाई देता है नवंबर के महीने में भी। लेकिन यहाँ पर जो लोग अब्रॉड पढ़ने जाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर वीजा का इंतजार कर रहे थे तो यहाँ पर उसके भी जो है चांसेस यहाँ पर बिल्कुल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए भी अगर ये प्रयत्न कर रहे थे बहुत दिनों से तो अब इनके लिए फल तोड़ने का समय आ गया है। तो मित्रों, आप एजुकेशनल क्षेत्र में ही आप ये महीना, नवंबर का महीना आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देने वाला है। तो आप अगर कोई ब्लॉगिंग और यूट्यूबर है और इंटरनेट से जुड़ा हुआ भी कोई काम करते हैं तो यहाँ पर उसके लिए भी बहुत अच्छा आपके लिए समय होने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर आप व्हीकल्स और ड्राइविंग का बहुत ज्यादा शौक रखते हैं तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि राहु और यूरेनस आपके चतुर्थ भाव में है। तो मैं हेल्थ पर फिर से आ जाऊंगा कि अगर आपने कोई भी सावधानी अगर आपने ध्यान से नहीं दी तो यहाँ पर आपका एक्सीडेंट संभव। ये समय आपको समस्याओं से ग्रसित जरूर कर सकता है, क्योंकि देखें तो वीनस आपके एकादश भाव में है और यदि देखें तो आपके जो मंगल की स्थिति है वो शुक्र आने वाली है। और जब मंगल का जो ट्रांजिट होगा और शुक्र के घर में आएंगे तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा गाड़ियों से प्रेम, ये संबंध आपका जो है स्थापित जरूर करने वाला है। तो आप नई गाड़ी जरूर खरीदेंगे और अगर हो सके तो उसे ध्यानपूर्वक आप करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे एक नई राशि की। तब तक के लिए नमस्कार।